नमस्कार दोस्तों, हिंदी समग्र यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी की, जिसका अध्याय क्रमांक 1 है और जिसका नाम है साखी। ठीक है, और जिसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय में कवि जो हैं हमारे कबीरदास जी हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा, जो स्थान है काशी उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर उत्तर प्रदेश में। इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं: साखी, सबद और रमेनी, जो कि बीजक में संकलित हैं। बीजक नाम की रचना में तीनों संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं, साखी पाठ का प्रवेश करते हैं। साखी जो शब्द है वो साक्षी शब्द का ही तद्भव या बदला हुआ रूप है। तद्भव शब्द आप जानते होंगे। तद्भव जो है संस्कृत से जो बदल दिए गए हैं। संस्कृत जो शब्द हैं वो टूट फूट के जो हिंदी में आए हैं और प्रचलित हो गए आम भाषा में, वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। और जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ये आप इतना तो जानते होंगे। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। साक्ष्य इंग्लिश में एविडेंस भी कहते हैं इसको, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। जो ज्ञान आपको या सबको स्पष्ट दिखाई दे। इसको अगर इस तरह से हम देखें, जैसे कबीर दास जी जो थे ना, वो हर जगह घूम घूम के प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनकी जो रचित साखियां हैं उसमें आप देखेंगे तो अवधि का अवधि और राजस्थानी भी उनकी भाषा में आती है। राजस्थानी, थोड़ी बहुत मान लीजिए भोजपुरी, पंजाबी भी आ जाती हैं। इस तरह से इनके छोटे छोटे 2-4 शब्द इनके भाषा में मिलते हैं। और कुल मिला के उनकी जो जो भाषा है उसको कहा जाता है क्या? उनकी भाषा को क्या कहा जाता है? एक तो पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी, ये एक शब्द कई बार पूछा जाता है। ये पंचमेल खिचड़ी क्या है? भाषाओं का एक सम्मिश्रण है। कई सारी भाषाओं को इकट्ठा मिला दिया तो उसको पंचमेल खिचड़ी नाम दे दिया। आगे बढ़े तो हम मान लीजिए कि एक तरह से और इनकी भाषा को जाना जाता है। भाषा उनकी पंचमेल खिचड़ी भी है और साधु कड़ी, साधु कड़ी भाषा, साधु कड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। अब बात करें साखी की, तो साखी जो है एक तरह का इसको दोहा छंद कहते हैं। दोहा छंद है ये, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम जानने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पाठ के आगे हम पाठ में प्रवेश करते हैं। तो छोटा सा एक सार देख लेते हैं इसके पहले। साखी पाठ का सार। अब इसमें क्या दिया गया है? इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। किसको प्रस्तुत कर रहे हैं? ईश्वर प्रेम के महत्व को, कि ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाता है और मैं कैसे उस ईश्वर के बिना अधूरा हूं। ठीक है। और पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। कबीर क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी मीठी भाषा, यानी जो भाषा सबको अच्छी लगे, प्रिय हो, उस तरह की भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं, ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। शीतलता प्राप्त होने का मतलब एक प्रसन्नता प्राप्त हो, एक जो हमारा काय स्वस्थ रहे उससे। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। क्या कहते हैं? कि ईश्वर को मंदिरों या कहीं पर ढूंढने से अच्छा है अपने मन में ढूंढिए। कैसे? उसमें एक दोहा इन्होंने दिया है, कस्तूरी कुंडल बसे करके, आगे हम देखेंगे। इसी तरह तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत यानी उल्टा बताया है। क्या कहा है? उल्टा बताया कि जब मैं था तब हरि नहीं,
और अब हरि है मनाही, इस तरह से इनका तीसरी साखी दी गई है। चौथी साखी में कबीर क्या कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। इस तरह से इन्होंने एक चौथी साखी कही है कि सुखिया सब संसार है। ठीक है, पांचवी साखी की बात करें हम, तो पांचवी साखी के में कहते हैं कबीर जो है कहते हैं, ईश्वर के वियोग में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो एक पर्सन है, जीवित नहीं रह सकता। वो किसी भी चीज का वियोग सह लेगा, लेकिन ईश्वर का जो वियोग है वो कभी नहीं सह सकता। अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति कैसी है, पागलों की जैसी हो जाती है। इसी तरह छठी साखी में कबीर जो है निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य कारण मानते हैं। वो कहते हैं कि निंदा करने वालों को हमेशा अपने करीब या पास रखना चाहिए। सातवीं साखी क्या है, सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। क्या कहते हैं कि जो प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, वो जिसने पढ़ लिया वही व्यक्ति पंडित है। पंडित का अर्थ ब्राह्मण वाला नहीं है, ज्ञानी, इसका ज्ञानी से तात्पर्य इन्होंने निकाला है। और अंतिम साखी में क्या कहते हैं कबीर कहते हैं, यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग हमें करना पड़ेगा। इस तरह इन्होंने 8 साखियां दी हैं इस पाठ में, और 8 साखियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। तो चलिए उन साखियों की तरफ हम रुख करते हैं, बढ़ते हैं। साखी पाठ की व्याख्या। काव्यांश प्रथम। काव्यांश क्या है, पहला दिया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और औरन को सुख होई। औरन को सुख होई। अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग हम इम्पोर्टेंट कहाँ होता है, हमारी परीक्षाओं में लिखने के लिए प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप प्रसंग इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कहाँ से, स्पर्श से ली गई है। 10th में स्पर्श चलती है, स्पर्श नामक किताब से, पुस्तक से ली गई हैं। इस साखी में कवि कबीरदास जी हैं। इस साखी के कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। और इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की या दुख ना प्रदान करने की बात कही है। अब व्याख्या देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें अपने मन का अहंकार जो है उसको त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे। कैसा रहे, हमारा तन मन स्वस्थ रहे, स्वस्थ ऐसे लिखते हैं, स्वस्थ रहे, और दूसरों को भी कोई कष्ट ना पहुंचे, यानी दूसरों को हार्म हम ना करें, कैसे भी ना करें, अपनी वाणी से तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। हमारी वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, और हमारी वाणी जितना भी हो सके वो एक मीठी वाणी होनी चाहिए, और एक दूसरों को आनंद प्रदान करने वाली वाणी होनी चाहिए, कि दूसरा आपकी वाणी या आपके किसी शब्दों से आहत ना हो, दुखी ना हो, जिससे आपको, जो सामने वाला अगर खुश रहेगा तो आपको भी उसमें सुख मिलेगा और सामने वाले को भी सुख मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कबीरदास जी ने पहली साखी में अच्छी वाणी या मीठी वाणी बोलने की बात कही है। ठीक है, आप यहाँ पे जो मान लीजिए जो आपा है, इसका अहंग से तात्पर्य है। ठीक है, अगला जो है काव्यांश क्रमांक 2 है, कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाहे, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। क्या दिया गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रसंग हम एज इट इज लिख सकते हैं। स्पर्श से हमारी जो पंक्तियां ली गई हैं, जिसके कवि जो हैं कबीरदास जी हैं।
थोड़ा सा इसका प्रसंग हमें चेंज करना है। क्या कहना है कि संसार के जो लोग हैं कस्तूरी मृग की तरह है, कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। कस्तूरी हिरण एक होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जिस नाभि से बहुत अच्छी सुगंध आती है, और वो उस सुगंध को ढूंढने के लिए पूरी संसार में घूमता फिरता है, उसको पता नहीं चलता है वो सुगंध आ कहाँ से रही है। तो यही कहा है कि हिरण कस्तूरी प्राप्त करने के लिए उधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण, यानी कौन हिरण? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध कहाँ से आती है? उसी की नाभि से, स्वयं की नाभि से उसकी खुशबू आती है, और वो पूरे जंगल में उस खुशबू के पीछे पीछे भागता है कि आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता। इसी तरह जो ईश्वर है वो संसार के कण कण में विद्यमान है, विराजमान है, और मनुष्य जो है इस बात से बेखबर है। ईश्वर क्या है? हर जगह विद्यमान है। ईश्वर हमारे मन में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? ईश्वर को कहाँ देखता है? देवालयों में ढूंढता है, तीर्थों में ढूंढता है, मंदिरों में ढूंढता है, और जितने भी तरह के जो भी अपने अपने ईश्वर को मानते, मस्जिद वाले मस्जिद में ढूंढते हैं, मंदिर वाले मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन अपने मन में कोई नहीं ढूंढता। जिस तरह से वो कस्तूरी जो हिरण है वो अपनी नाभि में नहीं देखता कि भाई वो खुशबू हमारी ही नाभि से आ रही है, ठीक है, ऐसे ही हम अपने मन में नहीं देखते कि ईश्वर हमारे मन में विद्वान है, और हम ढूंढते फिरते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है? तो अपने मन में ढूंढो। इस तरह से हमारा दूसरा काव्यांश समाप्त होता है। तीसरे काव्यांश पे बढ़ते हैं। तीसरे काव्यांश में कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से? स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कौन है? कवि हैं कबीरदास जी। इसमें कबीर जी ने क्या कहा है? मन में जो अहम है या अहंकार है उसके मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर की बात ये कहते हैं, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था। जब अहंकार की बात होती है तो स्वयं को ही सब कुछ मान लिया जाता है। तो इसी तरह कबीर कहते हैं जब मेरे हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो क्या है? तो इसमें प्रभु का वास है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब क्या था? मैं था तो हरि नहीं। अब हरि है तो मैं नहीं। क्या है? जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, ठीक है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि जब मैंने परमेश्वर नामक दीपक के मुझे दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश मेरा हो गया। जब मैं पहले स्वयं को सब कुछ मानता था, ठीक है, और जब मेरा प्रभु से साक्षात्कार हुआ तो मेरा सारा अहंकार जो अज्ञान मेरा था प्रभु के दर्शन मात्र से मिट गया। जब मैंने प्रभु को देखा, उनके परमेश्वर नामक दीपक के मुझे दर्शन हुए, ठीक है। इस तरह से तीसरा काव्यांश हमारा समाप्त होता है। चौथे काव्यांश पर बढ़ते हैं। काव्यांश क्रमांक 4। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, ठीक है। उसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग सेम एज इट इज है यहाँ तक। फिर इसमें थोड़ा सा हमें उस पद के बारे में लिखना होता है, तो इसमें भी हम लिखेंगे। इस साखी में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं?
अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर जो है कबीर दुखी हैं और रो रहे हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं ना, वो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। किस में डूबे हैं? वो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। वे अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए पड़े हैं। क्या है? वो अपनी मृत्यु से भी अनजान है। और ये सब देख के जो कबीर का मन है व्यथित है, दुखी है। वो बहुत इस सबको देखकर दुखी हो रहे हैं और वे रो रहे हैं। इसको देख के क्या कर रहे हैं? वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर जी जो सब जो मनुष्यों को देख रहे हैं कि जो सब मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं और हर चीज से अनजान है एकदम। ठीक है, तो ये सब देखकर कबीर बहुत दुखी हो रहे हैं और प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं और जागते रहते हैं। अगला है विरह विभुंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। अब यहाँ पर विरह भुभंगम तन वसे। तो भुभंगम, भुभंगम शब्द जो है भुजंग शब्द से उत्पन्न हुआ है। किससे है? भुजंग। भुजंग का अर्थ क्या होता है? सर्प या सांप। ठीक है। विरह सेपरेशन, दूर होना। भुभंगम सर्प, तन मतलब हमारी बॉडी। तो यानी विरह जो है, विरह रूपी सर्प जो है वो हमारे अंदर बसा हुआ है, इस तरह से कवि कह रहे हैं। और आगे हम प्रसंग देख लेते हैं। चलिए, प्रस्तुत साखी हमारी कहाँ से ली गई है? स्पर्श पाठ पुस्तक से ली गई है। इसमें कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर रह भी जाता है तो वो क्या होता है? पागल हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम या दुख सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता। क्या कह रहे हैं? विरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। जैसे जब विरह की जो अग्नि होती है, विरह का जो पीड़ा होती है, विरह रूपी सर्प आपको अगर डस ले तो उस पर कोई तंत्र मंत्र, कोई दवा औषधि काम नहीं करती। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कोई मंत्र असर नहीं करता और ना कोई दवा या औषधि काम करती है। उसी तरह राम, अर्थात राम का अर्थ क्या कह रहे हैं? सर, ईश्वर से है इनका राम का अर्थ। ठीक है। तो ये कह रहे हैं ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है, जीवे तो बोरा होए। बोरा मतलब बोराना, मतलब बोराना मतलब पगलाना। इसी तरह बोरा मतलब पागल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि वह जीवित भी रहता है तो उसकी स्थिति कैसी है? पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। चलिए अगले काव्यांश पे बढ़ते हैं। ठीक है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक क्या है? जो हमारी बुराई करता है। ठीक है, कौन है निंदक? जो हमारी बुराई करता है। नेड़ा मतलब, नेड़ा मतलब पास में। ठीक है, नेड़ा मतलब पास में। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग जो है हमारी पाठ्य पुस्तक कौन है? स्पर्श से लिया गया है। इस साखी में जो कवि हैं वो कौन है? कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको हमें अपने पास रखना है। क्या सलाह दे रहे हैं? निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना है ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके।
क्या है? ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। निकट, नेड़ा, नेड़ा का अर्थ क्या है? निकट, यानी पास में रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। आंगन कुटी बंधाए, कुटी मतलब एक घर या कुटिया। कुटिया क्या होता है? एक कच्चा मकान होता है घास फूस का, ठीक है। आंगन कुटी बंधाए, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, यानी निंदक जो है, निंदक व्यक्ति को अपने हमेशा करीब रखना चाहिए, पास रखना चाहिए। कितना पास? कि अपने आंगन में ही उसका एक घर बना दो, वहीं रहने लगे वो पास में, ठीक है। अर्थात हमेशा अपने पास रखना चाहिए, आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उसके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों, ठीक है, गलतियों को सुधार सकें, ठीक है। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे पानी और साबुन के बिना हमारा शरीर साफ नहीं होता ना, बिना पानी और साबुन के कैसे आप नहा लेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर निंदक हमारे पास रहेगा तो हमारी वो गलतियां बताएगा, हमारी निंदा करेगा, तो हमें उसको नेगेटिव नहीं लेना है। कबीर जी कह रहे हैं उसको हमें नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लेना है। वो हमारी निंदा करे, वो हमारी गलतियां बताए, तो हम उन गलतियों में सुधार करें और एक इम्प्रूव करके अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करें। इस तरह से कबीर ने इस काव्यांश को कहा है। अगला दिया गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई, ठीक है। पोथी मतलब पुस्तक, और अगर हम मुआ की बात करें तो एक तरह से मरने के सेंस में, मरना यानी मुआ। पंडित भया न कोई, और एक आशिर, आशिर अक्षर, ठीक है। और पढ़े सो पंडित हो, पंडित का अर्थ यहाँ पे ब्राह्मण वाला नहीं है, यहाँ एक विद्वान, विद्वान से आशय है पंडित का, ठीक है। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग वही है, स्पष्ट से ली गई है, जिसके कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है? पुस्तक ज्ञान को महत्व ना देकर ईश्वर के प्रेम को महत्व दिया गया है कबीर द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें हैं, कई सारी बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, ठीक है। उसको पढ़कर कई मनुष्य मर गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पूरा संसार, संसार पोथी पढ़ पढ़ के मर गया, पुस्तकें पढ़ पढ़ के मर गया, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वो पुस्तक पढ़ने में ही लगा रहा, उसने क्या नहीं किया। अगर यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का भी एक अक्षर पढ़ लिया होता, एक भी अक्षर किसी ने ईश्वर प्रेम का पढ़ लिया होता, तो वह क्या बन जाता? पंडित यानी ज्ञानी बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एकमात्र सत्य है, और इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। जो लोग पोथियां पढ़ पढ़ के एकदम बहुत अपने आप को ज्ञानी समझने लगे, तो वो कबीर की नजर में वो ज्ञानी नहीं है, अगर उन्होंने एक एक भी अक्षर जो ईश्वर के प्रेम का नहीं पढ़ा, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जाल्या का अर्थ यहाँ पे जलाने से है, जलाने से है। और अगर कोई और देखें, मान लीजिए मुराड़ा शब्द है एक, तो मुराड़ा क्या है? जलती हुई लकड़ी को भी कहते हैं, जलती हुई लकड़ी, ठीक है। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी, ठीक है।
अगला हम देखते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या है? वही है, स्पर्श से हमारी ये साखी ली गई है और साखी के कौन है कवि? कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं? मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कबीर जी जो हैं कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। क्या किया है? अपने ही हाथों से अपना घर जला दिया है। अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और अब क्या कर रहे हैं? अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी जलती हुई, मुराड़ा शब्द यूज किया है, जलती हुई मशाल यानी जलती हुई लकड़ी है। लकड़ी क्या है? वो लकड़ी है ज्ञान। जो वो जलती हुई जो मशाल है वो क्या रोशनी पैदा कर रही है? उस रोशनी को इन्होंने ज्ञान कहा है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उसके साथ चलना चाहता है। ठीक है, घर जलाना यानी अर्थात उसको भी वे मोह माया से मुक्त करना चाहते हैं। वो भी मोह माया से मुक्त होगा जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यानी कबीर ने अपना घर जला दिया है। घर क्या है? जो मेरा मोह माया है, घर, संसार, पैसा, ये सब मोह माया है। कबीर कह रहे हैं इसको मैंने जला दिया है। और वो, हाँ, वो जो जलती हुई लकड़ी जिससे मैंने जलाया है, वो उस लकड़ी, वो क्या है? ज्ञान है। और अब कोई भी उनके जो साथ चलना चाहता है उसको भी उसका भी कबीर कह रहे हैं मैं घर जला दूंगा। अगर जो मेरे साथ चलना चाहता है उसको भी मोह माया से मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगी और मुक्त होना पड़ेगा, जो भी मेरे साथ चलना चाहता है यानी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह से हमने सारे जो काव्यांश है उनको देखा, उनके अर्थ देखे और हमने ये वीडियो कंप्लीट किया। अब आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप जो आगे की भी अगर जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा हमें सहयोग करें। सहयोग क्या है? लाइक, कमेंट और शेयर करना है आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। ये छोटा सा सहयोग आप हमारे साथ बना के रखिए। हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट निरंतर लाते रहेंगे। अगर आपके कोई महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और साहित्य की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल है हिंदी समग्र 12@gmail.com। फेसबुक हमारा है हिंदी समग्र नाम से, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।